हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। तो अगर आप भी एमपीपीएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यूनिट 10 का पार्ट 2 है, जिसमें हम 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज देख रहे हैं, जो कि एमपी ट्राइब से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि यूनिट 10 कितनी इम्पोर्टेंट है एमपी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं कल। ये सेकंड लेक्चर है, पार्ट 2 है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के 100 क्वेश्चन से। तो 101 क्वेश्चन, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्यतः बैगा जनजाति जो है डिंडोरी में पाई जाती है। इसके बाद कोल जनजाति का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? तो बघेलखंड मुख्य क्षेत्र है कोल जनजाति का। इसके बाद मध्य प्रदेश में भील जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो निमाड़ व पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। निमाड़ मालवा वाला जो रीजन है ये भील जनजाति से बिलोंग करता है। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। इसके बाद सहारिया जनजाति मुख्यतः किस संभाग में रहती है? तो ग्वालियर संभाग में, ग्वालियर चंबल संभाग में रहती है। इन्हें बोला जाता है चंबल के सहारे रहने वाले सहारिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोरकू जनजाति मुख्यतः किस पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है? तो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में पाई जाती है। बैतूल रीजन मेन माना जाता है कोरकू जनजाति का। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो बैतूल राइट आंसर होगा। इसके बाद बैगा जनजाति किस प्रकार की खेती करती है? तो बेवर खेती करती है बैगा जनजाति। इसके बाद मधाई मेला और मढ़ई उत्सव, ये दोनों याद रखना कि मधाई मेला गोंड ट्राइब से रिलेटेड है और मढ़ई उत्सव जो है वो भील ट्राइब से रिलेटेड है। इसके बाद भगोरिया उत्सव किस पर्व से पहले मनाया जाता है? होली के 7 दिन पहले मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव झाबुआ जिले में मनाया जाता है भील जनजाति के द्वारा। इसके बाद गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो बड़ा देव जो है वो प्रमुख देवता है। फिर हलमा परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये भील जनजाति में प्रचलित है। इसके बाद मध्य प्रदेश में कोल जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में? ये रिपीटेड है, बघेलखंड में। बेगा चक किस जिले में स्थित है? डिंडोरी जिले में स्थित है। टांडा शब्द किस जनजाति के में गांव को कहा जाता है? तो भील जनजाति में गांव को बोला जाता है। नवखानी पर्व किससे संबंधित है? नई फसल से संबंधित है। कुटकी मुख्य भोजन होता है बैगा ट्राइब का। इसके बाद झाबुआ जिला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। भगोरिया मेला भी यहीं पर लगता है। गोल गधेड़ो एक इनकी रस्म है जो कि भगोरिया मेला में होती है, याद रखिए। तो क्वेश्चन में आता है गोल गधेड़ो किस जनजाति से रिलेटेड परंपरा है? तो भील जनजाति से रिलेटेड परंपरा है। इसके बाद बैतूल जिला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? कोरकू बोला मैंने आपसे अभी कि अगर कोरकू जनजाति के बारे में जिले का पूछा जाए तो बैतूल जिला मेन है। इसके बाद मंडला जिला किस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंड जनजाति का। मंडला डिंडोरी जबलपुर महाकौशल रीजन ये सब आता है गोंडवाना रीजन में, और मेन मंडला रीजन जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंड के लिए। इसके बाद सहारिया जनजाति को किस श्रेणी में रखा गया है? तो विशेष पिछड़ी जनजाति। कल आपको बताया था कि 3 जनजाति है मध्य प्रदेश की, सहारिया, भारिया और बेगा। ये तीनों जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश में। इसके बाद गोंडवाना क्षेत्र किस जनजाति से संबंधित है? ऑब्वियसली गोंड से संबंधित है। गोरा गोरी पर्व किस जनजाति में मनाया जाता है? तो गोंड जनजाति में मनाया जाता है। इसके बाद पेन किस जनजाति के देवता है? तो गोंड जनजाति के देवता है पेन। इसके बाद सिंगा किस जनजाति का वाद्य यंत्र है? तो सिंगा जो है गोंड जनजाति का वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है।
बिझवार किस जनजाति की उपजाति है? तो बिझवार जो है वो गौंड जनजाति की उपजाति है। फिर मूरिया किस जनजाति की उपजाति है? तो बिझवार, मूरिया ये सब जो है गौंड जनजाति की उपजाति। याद रखिए, बिझवार और मूरिया ये गौंड जनजाति की उपजाति है। हलवा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बस्तर वाला जो क्षेत्र है, यूपी वाला जो क्षेत्र है बस्तर वाला, वहां पर पाई जाती है। यूपी से लगा हुआ जो क्षेत्र है बस्तर का, वहां पाई जाती है हलवा जनजाति। इसके बाद कर्मा त्योहार कब मनाया जाता है? तो भाद्र पक्ष में मनाया जाता है। कर्मा त्योहार कौन सी ट्राइब का है या जनजाति का है? तो भील जनजाति का है। सैला, सुआ, कर्मा ये तीनों जो त्योहार हैं ये कौन सी जनजाति के हैं? भील जनजाति। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? भील शब्द का अर्थ होता है धनुर्धर। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कल के लेक्चर में। बेगा जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो डिंडोरी जिले में पाई जाती है। कोरकू जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति मुख्यतः किस रीजन में पाई जाती है? सतपुड़ा के पहाड़ों में पाई जाती है। कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तो बैतूल महत्वपूर्ण है। सेला नृत्य मैंने आपको बताया, सेला, सुआ और कर्मा ये तीनों ही जो है नृत्य भील जनजाति से रिलेटेड है। और सेला नृत्य जो है दीपावली पे किया जाता है। शहडोल क्षेत्र में कौन सी जनजाति प्रमुख है? तो गौंड जनजाति जो है प्रमुख है। अलीराजपुर जिला किस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है? तो भील जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है। धार जिला किस जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? भील जनजाति के लिए। सतपुड़ा क्षेत्र कौन सी जनजाति के लिए? तो कोरकू जनजाति। कुटकी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। गोंडी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। नर्मदा घाटी में मुख्यतः जनजाति कौन सी है? तो नर्मदा घाटी में मुख्यतः जो जनजाति है वो गौंड जनजाति है। याद रखिए, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिए नर्मदा घाटी, सतपुड़ा रीजन, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ हैं। जो निमाड़ मालवा वाला रीजन है वहां पर भील जनजाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। महाकौशल वाला जो रीजन है वहां पर गौंड जनजाति, गोंडवाना लैंड, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर इस साइड जो है आपको गौंड जनजाति बहुत ज्यादा मिलेगी। कोरकू जो है दक्षिण साइड, मध्य प्रदेश के दक्षिण एरिया, नर्मदा के जो दक्षिण साइड है वो कोरकू जनजाति सबसे ज्यादा मिलेगी। तो नर्मदा का जो रीजन है, मालवा वाले रीजन में गौंड ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद बैगा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है? कुटकी है। गौंड जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है? तो मढ़ई मेला जो है वो प्रमुख मेला है गौंड जनजाति का। और मढ़ई उत्सव जो है वो भील जनजाति का। ये दूसरी बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं भूलना है। मढ़ई उत्सव जो है वो भील का है और मढ़ई मेला जो है वो गौंड का है। इसके बाद भील जनजाति किस हथियार के लिए प्रसिद्ध है? तो धनुष बाण के। भील का मतलब ही धनुर्धर होता है, धनुष बाण के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश की जनजाति का मुख्य निवास स्थान क्या है? तो वन क्षेत्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के दृष्टि से। बैगा जनजाति को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जंगल के वेद के नाम से भी बोला जाता है बैगा जनजाति को। इसके बाद सहारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो शिवपुरी जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके बाद कोल जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में? बघेलखंड, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
मधई मेले में मधई मेला किस देवता से संबंधित है? तो बड़ा देव से संबंधित है। मधई मेला किस ट्राइब से रिलेटेड है? तो गौंड ट्राइब से रिलेटेड है। मधई मेला मुख्यतः मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? तो महाकौशल रीजन में आयोजित किया जाता है। भील जनजाति का पारंपरिक पेय पदार्थ क्या है? तो महुआ की शराब जो है वो भील जनजाति का पारंपरिक पेय पदार्थ है। और वहीं हम गौड़ जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पटेल कहा जाता है। बैगा जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? तो बैगा जनजाति में पुजारी को बैगा ही कहा जाता है। कोरकू जनजाति में विवाह के समय किस अनाज का विशेष उपयोग होता है? तो याद रखिए मक्का का यूज विशेष किया जाता है कोरकू जनजाति में। गौड़ जनजाति की चित्रकला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गौड़ चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। गौड़ चित्रकला किस चीज से प्रेरित है? तो प्रकृति और जीव जंतुओं से प्रेरित है गौड़ चित्रकला। इसके बाद बैगा जनजाति के लोग किस प्रकार के आभूषण अधिकतर पहनते हैं? तो चांदी के आभूषण सबसे ज्यादा पहनते हैं बैगा जनजाति के लोग। इसके बाद भील जनजाति की महिलाएं किस प्रकार की साड़ी पहनती है? तो लुगड़ा पहनती है भील जनजाति की स्त्रियां। इसके बाद कोरकू जनजाति मुख्यतः किस वन उत्पाद पर निर्भर है? तो महुआ पर निर्भर है कोरकू जनजाति। सहरिया जनजाति किस प्राकृतिक संसाधन पर अधिक निर्भर है? तो वनों पर अधिक निर्भर है। भील जनजाति में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा क्या दिया जाता है? तो वधू मूल्य दिया जाता है भील जनजाति में। इसके बाद बैगा जनजाति किस औषधि ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो जड़ी बूटी चिकित्सा। अच्छा, बैगा जनजाति सबसे ज्यादा बैकवर्ड मानी जाती है, पर इन्हें जो जड़ी बूटी का ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इन्हें जंगलों का वेद भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भील जनजाति किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है भील जनजाति। मध्य प्रदेश में नहीं है। हालांकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, पर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो राजस्थान में पाई जाती है। गौड़ जनजाति की उपजातियों में से कौन सी शामिल है? तो मूरिया, बिजवार, धुरवा, ये सभी जो है गौड़ जनजाति की उपजाति हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भील जनजाति की महिलाएं किस प्रकार के टैटू बनवाती हैं? तो जो गोदना है, इस भील जनजाति की जो महिलाएं हैं वो गोदना टैटू बनवाती हैं। इसके बाद गौड़ जनजाति के पारंपरिक गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किस जनजातीय नेता ने किया था? तो बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व। इसके बाद तात्या मामा के नाम से प्रसिद्ध जनजातीय नेता कौन थे? तो तात्या भील थे। इसके बाद भील आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता कौन थे? तो गोविंद गुरु जो थे वो भील आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। गोंडवाना के प्रसिद्ध रानी कौन थी? तो रानी दुर्गावती जो थी वो गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी थी। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक किस जिले में पाई जाती है? तो अलीराजपुर में पाई जाती है। और अलीराजपुर में कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील जनजाति। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ मिलती है? तो भोपाल में सबसे कम है। इसके बाद मध्य प्रदेश में प्रतिशत के अनुसार जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है? अलीराजपुर में ही है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी और परसेंटेज अकॉर्डिंग भी। और इसके बाद सबसे कम परसेंटेज अकॉर्डिंग अगर मानी जाए तो भिंड में है। ठीक है। इसके बाद बिरसा मुंडा किस कारण प्रसिद्ध हैं? तो उल गुलान आंदोलन। तात्या भील किस कारण प्रसिद्ध हैं? क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था।
गोविंद गुरु किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो भील आंदोलन से जुड़े हुए हैं। रानी दुर्गावती किस कारण से प्रसिद्ध हैं? तो रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ युद्ध किया था, इस चीज से, इस कारण से प्रसिद्ध है। फिर शंकर शाह किससे संबंधित हैं? 1857 की क्रांति से संबंधित है शंकर शाह। इसके बाद रघुनाथ शाह किसके साथ 1857 में विद्रोह में शामिल थे? तो शंकर शाह के साथ शामिल थे रघुनाथ शाह। पिथौरा भित्ति चित्रकला, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिथौरा भित्ति चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो भील जनजाति से संबंधित है। पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए पद्मश्री किसे मिला है? तो भूरी बाई को जो है पद्मश्री मिला है पिथौरा भित्ति चित्रकला के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नंदा प्रिंट किस जनजाति और किस जिले से संबंधित है? तो याद रखिए भील जनजाति, और नीमच जिले में ज्यादा प्रसिद्ध है कौन सा? नंदा प्रिंट। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुल जनजातीय जनसंख्या में गौड़ जनजाति का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो गौड़ जनजाति जो है 33% है मध्य प्रदेश की कुल जनजाति के जनसंख्या के प्रतिशत में। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिंगोदेव किस जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं और उन्होंने क्या किया था? तो लिंगोदेव जो हैं वो गौड़ जनजाति के आदि पुरुष माने जाते हैं और इन्होंने 7 गोत्र बनाए थे गोंडों के। इसके बाद द स्टोरी ऑफ गोंडवाना पुस्तक के लेखक कौन थे? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आयर चैटरटन के द्वारा लिखी गई थी द स्टोरी ऑफ गोंडवाना पुस्तक। इसके बाद निम्न में से कौन से गौड़ जनजाति के उपवर्ग हैं या सब कास्ट है? तो ये सारे देखिए प्रधान, अगरिया, सोल्हास, ओरछा, गोवारी और नगरची, ये सभी जो हैं गौड़ जनजाति की सब कास्ट हैं या उपवर्ग हैं। ठीक है, तो जो प्रधान होता है वो हेड होते हैं उस गांव के। इसके बाद अगरिया जो होते हैं ये लोहे का काम करने वाले। सोल्हास तो ये बढ़ई होते हैं। इसके बाद ओरछा जो होते हैं वो ओझा, जादू टोना वाले जो लोग होते हैं वो। गोवारी जो होते हैं वो गाय चराने वाले जो होते हैं वो गोवारी होते हैं। और नगरची जो गाने वाले या फिर वाद्य यंत्र बजाने वाले, उन्हें बोला जाता है। इसके बाद प्रधान, अगरिया, सोल्हास और ओझा, गोवारी, नगरची किससे संबंधित हैं? तो गौड़ जनजाति के उपवर्ग है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठाकुर देव गौड़ जनजाति में किससे संबंधित हैं? तो ग्राम के देवता हैं ठाकुर देव। इसके बाद नारायण देव की बात करें तो गौड़ जनजाति में किससे संबंधित है नारायण देव? तो ये कुल देवता हैं गौड़ जनजाति के। इसके बाद खेहुल पाटा गौड़ जनजाति में किससे संबंधित है? तो खेहुल पाटा जो है ये मृत्यु गीत है, मृत्यु के बाद गाया जाने वाला, इसे डेथ सॉन्ग बोला जाता है। लारूकाज पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये किसके सम्मान में होता है? तो गौड़ और बैगा दोनों ही बनाते हैं ये पर्व, और नारायण भगवान के सम्मान में बनाया जाता है। कौन सा पर्व? लारूकाज पर्व बनाया जाता है। याद रखिए दोनों जनजाति के द्वारा बनाया जाता है, गौड़ और बैगा। गोंडी, सैला, सुआ और कर्मा किससे संबंधित हैं? तो ये गौड़ जनजाति के नृत्य हैं। कौन सी? गोंडी, सैला, सुआ और कर्मा। इसके बाद मंडवारा गौड़ जनजाति में किससे संबंधित है? तो विवाह समारोह से संबंधित है। मंडवारा जो है गौड़ जनजाति में विवाह समारोह से संबंधित है।
डिग्ना आर्ट और नोहडोरा पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भी जो है गौड़ जनजाति से संबंधित है। पठौनी विवाह गौड़ जनजाति में किसकी विशेषता है? इसकी विशेषता क्या है? तो पठौनी विवाह में दुल्हन दूल्हे को लेने आती है। तो जैसे बारात आती है ना, इसमें उल्टा है, दूल्हा नहीं जाता, दुल्हन जाती है दूल्हे को लेने। इसके बाद अगरिया क्राफ्ट अगरिया का जो आयरन क्राफ्ट है उसको जीआई टैग दिया गया। तो किस सन में दिया गया? 2023 में दिया गया। अगरिया जनजाति का जो आयरन क्राफ्ट है उसको जीआई टैग मिला। तो कब मिला? 2023 में मिला। इसके बाद गुदुम बाजा डांस के लिए पद्मश्री 2022 में किसे प्रदान किया गया था? तो अर्जुन सिंह दुर्वार को मिला था, दुर्वे को मिला था। गुडुम बाजा डांस के लिए पद्मश्री का अवार्ड मिला था। किसको मिला था? अर्जुन सिंह दुर्वे को मिला था। तो हमारा जो 200 क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर सही सही पता थे। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है और भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पहले चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम और 100 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे यूनिट 10 से रिलेटेड। अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो ही मैं एक और लेक्चर बनाऊंगी जिसमें 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ यूनिट 10 से रिलेटेड होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।